என்னன்னா வேகமானவன். இது பத்தல, எனக்கு இன்னும் வேணும். में आईपी मैन हांगकांग में एक लो प्रोफाइल जीवन जीते हैं। उनका बड़ा बेटा इप चुन अपने छोटे बेटे इप चिंग और अपनी पत्नी चिंग विंग सिंह के साथ इप को हांगकांग में छोड़कर पढ़ाई के लिए फोशान लौट आया है। ब्रूस ली आईपी से मिलने जाते हैं और उनके छात्रों में से एक बनने के लिए कहते हैं। ली द्वारा अपनी गति दिखाने के बाद आईपी न तो उसे स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है, बल्कि दरवाजा खोलकर उसे चले जाने के लिए कहता है। इप चिंग का अपने सहपाठी चेउंग फोन के साथ झगड़ा होने के बाद उनकी शिक्षिका मिस वोंग माता पिता को स्कूल आने के लिए कहती हैं, हालांकि केवल इप्स ही आते हैं। माफी के तौर पर आईपीएस ने फोन को अपने घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। आईपी के घर पर फोन अल्पविकसित लेकिन प्रभावशाली विंग चुन कौशल प्रदर्शित करता है। ये पूछे जाने पर कि उनके गुरु कौन हैं, फोन कहते हैं कि यह उनके पिता चेउंग टिनची हैं, जो कुछ ही समय बाद अपने बेटे को लेने आते हैं। हालांकि टिनची आईपी के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत करता है, लेकिन वह गुप्त रूप से उससे ईर्ष्या करता है और उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। टिनची एक स्थानीय ट्रॉयड नेता मा किंग सांग द्वारा आयोजित भूमिगत लड़ाई में भाग लेता है, जो एक अमेरिकी संपत्ति डेवलपर और अत्यधिक कुशल मुक्केबाज फ्रैंक के लिए काम करता है। फ्रैंक मा को उस स्कूल के कब्जे वाली जमीन का अधिग्रहण करने का आदेश देता है जहां चिंग और फोंग पढ़ते हैं। जब आईपी अपने बेटे को स्कूल से लेने जाता है तो वह देखता है कि बेचने से इनकार करने पर माँ और उसके लोग स्कूल प्रिंसिपल की पिटाई कर रहे हैं। आईपी हस्तक्षेप करता है और माँ को रोकता है, लेकिन उसे रिहा करने के लिए मजबूर किया जाता है। आईपी अपने करीबी दोस्त फैटपो, एक रॉयल हांगकांग पुलिस चीनी जासूस साजन से मदद मांगता है। पो मदद करने के लिए सहमत है, लेकिन कहता है कि उसके पास हर दिन स्कूल की सुरक्षा के लिए जनशक्ति और प्रभाव की कमी है। इसके बाद आईपी ने अपने छात्रों के साथ स्कूल की सुरक्षा करने का फैसला किया। घर लौटकर आईपी को पता चला कि विंग सिंह को कैंसर हो गया है। एक दवा की दुकान से घर जाते समय आईपी और विंग सिंह पर लिफ्ट में मय थाई योद्धा द्वारा हमला किया जाता है, जिसे लिफ्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही आईपी हरा देता है। पो आईपी को फ्रैंक के बारे में बताता है, जो उसकी योजनाओं में बाधा डालने के लिए आईपी को हर कीमत पर खत्म करना चाहता है। आईपी अपने कार्यालय में फ्रैंक का सामना करता है, जहां फ्रैंक अकेले स्कूल छोड़ने का वादा करता है यदि आईपी पूरे 3 मिनट की लड़ाई में टिक सकता है। प्रारंभ में फ्रैंक की मांसपेशियों और सरासर बल से अभिभूत होकर आईपी ने फ्रैंक के निचले आधे हिस्से पर हमला करके स्थिति को बदल दिया। 3 मिनट बीत जाने के बाद वे बराबरी के लिए लड़ते हैं। प्रतीत होता है कि प्रभावित होकर फ्रैंक ने अपना वादा निभाया। टिनची ने मां से प्राप्त धन से अपना मार्शल आर्ट स्कूल खोला और दावा किया कि उसका विंग चुन असली है, जबकि आईपी का नहीं। वह सार्वजनिक रूप से आईपी को एक ऐसी लड़ाई के लिए चुनौती देता है जो तय करेगी कि विंग चुन का असली ग्रैंडमास्टर कौन है। हालांकि आईपी अपनी बीमार पत्नी के साथ अधिक समय बिताता है, उसे शर्म आती है कि उसने उसकी उपेक्षा की है। अपनी पत्नी के साथ नृत्य करने की इच्छा रखते हुए आईपी को ली द्वारा नृत्य करना सिखाया जाता है,
जिसे आईपी अंततः एक छात्र के रूप में स्वीकार करता है। आईपी के उपस्थित न होने के कारण टिन ची को विजेता घोषित किया गया। विंग सिंह अपने पति की ओर से एक और मैच की व्यवस्था करती है, सही ढंग से अनुमान लगाती है कि यदि उसका बिगड़ता स्वास्थ्य नहीं होता तो आईपी उसमें भाग लेती और लड़ाई में उसके साथ जाती है। कर्मचारियों, तितली चाकू और निहत्थे युद्ध से जुड़ी एक लंबी लड़ाई के बाद आईपी अंततः टिनची पर हावी हो जाता है। हार स्वीकार करते हुए टिनची ने खुद को ग्रैंडमास्टर घोषित करने वाले बैनर को नष्ट कर दिया और आईपी ने उसे बताया कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना अधिक महत्वपूर्ण है। एक समापन ऑन स्क्रीन पाठ में कहा गया है कि विंग सिंह की 1960 में मृत्यु हो गई और आईपी ने विंग चुन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाने में मदद की और एक विरासत छोड़ी।